अगर मैं एक एमएलए हूं और मंत्री बन पाया तो ये मेरी खुद की काबिलियत नहीं थी, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बलिदान की वजह से हो पाया, वरना हमारे लोगों को कोई कुछ देने को तैयार नहीं है। तो जो कुछ हुआ है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से हुआ है। मुझे दुख इसलिए है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए अपना पूरे 4 बच्चे गंवा दिए, जवानी में अपनी पत्नी को गंवा दिया, उसके बावजूद हमारे लिए पूरी जिंदगी लगा दी, अपना पूरा जिंदगी हमारे लिए चला दी। पर हमने क्या किया? हमने उस व्यवस्था को मजबूत किया जिन्होंने हजारों साल तक हमें गुलाम बनाए रखा। जब आप जाति खुद खत्म करने को तैयार नहीं हो तो दूसरे लोग जाति कैसे खत्म करेंगे? पहले आप लोग संकल्प लीजिए कि आप लोग जातियों को छोड़ने को तैयार हो, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करने को तैयार हो। हमारे पास खेत की जमीन नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उद्योग धंधे खोल लें, लेकिन हमारे पास बाबा साहेब के दी हुई प्रज्ञा है, करुणा है, सील है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का संदेश है। हम लोग पढ़ाई के रास्ते पर जाकर अपने समाज को आगे कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ एक छल किया है। इन्होंने भारत में शिक्षा को बर्बाद कर दिया। चूंकि हमने सर्वे किया है, देश के अंदर जितने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जजेज हैं, देश के अंदर जितने सीनियर प्रोफेसर हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, वो सब लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। तो फिर अब सरकारी स्कूल बर्बाद क्यों किए? ये पूरी शिक्षा नीति को प्राइवेटाइज क्यों किया? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़े। इन्होंने इसीलिए इन्होंने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया ताकि हमारे बच्चे पढ़ ना पाएं। ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़े, क्योंकि इनको ये तकलीफ है। जो लोग हजारों साल तक इनके गुलाम थे, 15-15, 16-16 घंटे जो लोग काम करते थे, काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे, केवल बचा कुचा खाना मिल जाता था, उसी से अपने आप को जिंदा रखते थे। उन लोगों को ये तकलीफ हो गई कि ऐसा इनके पास क्या आ गया, आज ये जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, मुकदमा दर्ज कराते हैं, आज ये लोग काम के बदले में न्यूनतम मजदूरी मांगते हैं। उनको तकलीफ हो गई कि अगर ये दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, गरीबों के बच्चे, मजदूरों, किसानों के बच्चे पढ़ जाएंगे तो इनकी फैक्ट्रियों में, इनके खेतों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? ये तकलीफ है। इसलिए उन्होंने हमारी एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया, इतनी महंगी शिक्षा कर दी, इतना महंगा इलाज कर दिया कि हमारे लोग इलाज के बिना मर जाएं, हमारे लोग शिक्षा से वंचित हो जाएं, हमारे लोग दोबारा से गुलाम हो जाएं। लेकिन मैं आह्वान करना चाहता हूं, भारत के लोग अब दोबारा गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे समाज के लोग अब दोबारा गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? नहीं चाहते हो तो इस लड़ाई को लड़ना होगा। ये लड़ाई हमारे बच्चों के भविष्य की है, ये लड़ाई हमारी बहन बेटियों की इज्जत की है, ये लड़ाई हमारे समाज के मान और सम्मान की है। देखिए, आप सबको गौरव होना चाहिए। हमारे VCK के प्रेसिडेंट